पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सभी एक दूसरे पर शब्दों के वाण चलाए जा रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जो हैरान करने वाला है। एक ऐसा बयान जिसने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म बना दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक चुनावी दौरे के दौरान कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो हिंसा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। इस बयान के सामने आते ही राजनीति तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। हुगली के उत्तर पारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर निशाना साधा। बोलता है इलेक्शन के बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह का बयान एक केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। उनके मुताबिक गृह मंत्री देश की कानून व्यवस्था का जिम्मेदार होता है और अगर वही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो ये बेहद गंभीर बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बयान कानून के दायरे में आता है और इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने से पहले अन्य राज्यों की स्थिति पर भी नजर डालनी चाहिए। ममता बनर्जी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की स्थिति असली अराजकता को दर्शाती है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों का भी उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा आरोप चुनाव आयोग को लेकर भी सामने आया है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया है कि उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद आयोग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। मुख्यमंत्री का दावा है कि बाहरी तत्वों को बंगाल में लाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि इन आरोपों पर अब तक चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। पहला कि क्या चुनावी माहौल में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सही है? दूसरा कि क्या अगर चुनाव से पहले अपने वादों को जनता तक पहुंचाना गलत है? फिलहाल बंगाल की सियासत बयानबाजी के इस दौर में और भी ज्यादा गर्मा गई है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद किस दिशा में जाता है और इसका चुनावी माहौल पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्रवाणी।